ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन भार्गव इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए हमने ये हमारा इंडियन एकेडमी का एक चैनल बनाया है। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए हमने इंडियन लर्निंग ऐप नाम से एक एप्लीकेशन भी बनाया है, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से भी आप जो हमारे निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ है उससे जुड़ने के लिए आप जो इंडियन लर्निंग ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको काफ़ी विषयों की जो अपने सामान्य ज्ञान है, साइंस है, रीजनिंग है, ये ऐसे जुड़े हुए काफ़ी विषय हैं जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है। पटवारी परीक्षा, पुलिस परीक्षा, रीट परीक्षा, या ओवरऑल हम बात करते हैं राजस्थान ये सिविल सर्विस जो है RAS है, या सब इंस्पेक्टर परीक्षा है, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण जीके, जनरल साइंस वगैरह के जितने भी विषय हैं वो आपको ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा। और जितने भी आप हमारे जो वीडियोस हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए या उन्हें शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी आपके प्रॉब्लम सामने आते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो भारतीय संविधान और राज व्यवस्था है। आपको पता होगा ये लगभग सभी परीक्षाएं अपने ओवरऑल बात करते हैं, चाहे आप स्टेट की बात करें और चाहे सेंटर की परीक्षाओं की बात करें, सभी परीक्षाओं में भारतीय संविधान और राज व्यवस्था जरूर आता है। हमारे अगर राजस्थान राज्य की बात करें इन परीक्षाओं की, तो इसमें खासकर राजस्थान वाला हिस्सा भी काफी आता है। तो आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि अब संभावित परीक्षाएं आपको पता है पटवारी जो है उसकी परीक्षा होगी, पटवारी कांस्टेबल के तो फॉर्म भर चुके हैं, वो तो परीक्षाएं होनी ही हैं। इसके अगली परीक्षा आपको पता है रेट वाली परीक्षा होगी, टीचर एग्जाम होंगे, और उसके बाद भी बता रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होगी, स्कूल व्याख्याता की, और आगामी जो आने वाले समय में RAS या SI की परीक्षा होगी, उन सभी में संविधान जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यदि मैं बात करता हूँ संविधान के सिलेबस की, जो आपने कॉमन टॉपिक हैं, तो आपको बता देता हूँ रीट, पटवारी, पुलिस, RAS, SI, इनमें कुछ तो कॉमन जो अपने टॉपिक्स हैं, जो सामान्य टॉपिक हैं संविधान के, वो सभी में आएंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो RAS, SI का सिलेबस सेम है उसमें अलग टॉपिक आएंगे, और इसके अलावा जो पटवारी में अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर अपने बात करते हैं सबसे पहले संविधान के टॉपिक, संविधान निर्माण। देखिए संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ था, कहाँ से लेकर कहाँ तक संविधान का निर्माण हुआ, और उसके बाद अंबेडकर जी की क्या भूमिका रही, नेहरू जी की, कांग्रेस की क्या भूमिका रही, ये सारा जो है संविधान निर्माण के अंतर्गत है। ये एक कॉमन टॉपिक है जो आपको सभी परीक्षाओं में मिलेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं संविधान निर्माण में, इसमें आपको पता है संसद जितने भी संविधान में समितियां थी वो सारी आ जाएगी। इसके बाद जो है टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत, और स्रोत जो टॉपिक है ये भी महत्वपूर्ण है, हर बार प्रश्न आता है इसमें से। ये भी एक कॉमन टॉपिक है जो आपको रीट के अंदर, हालांकि आपको बता देता हूं कि रीट की परीक्षा में उन्होंने शुरू किया हुआ है प्रस्तावना से, पर आपको बेसिक जो नॉलेज है वो संविधान का पता होना चाहिए, किस प्रकार संविधान बना था। अगले टॉपिक की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। अब इस टॉपिक की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन टॉपिक है। रेट के अंतर्गत सिलेबस आपका यहीं से शुरू होता है। प्रस्तावना के बाद आता है भारत संघ व राज्य क्षेत्र, अर्थात भाग 1, भारतीय संघ व राज्य क्षेत्र। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, भाग 1 वाला टॉपिक है, कॉमन टॉपिक करना होगा। नेक्स्ट इसमें आता है नागरिकता, जो कि भाग 2 के अंदर दी गई है, नागरिकता टॉपिक। फिर इसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कॉमन टॉपिक है। उसके बाद आएंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आएंगे, वो भी एक कॉमन टॉपिक है। फिर मूल कर्तव्य। ये प्रारंभ वाले जितने मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये लगभग सभी परीक्षाओं में मिलेंगे आपको। मूल कर्तव्य ये भाग 4 क्या के अंदर है, ये भाग 2, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 क्या है। फिर उसके बाद आती है संघ की कार्यपालिका, और आपको बता दूं आपके सिलेबस में राज्य की कार्यपालिका, ये दोनों रीट, पटवारी, पुलिस सभी परीक्षाओं में है, संघ व राज्य की कार्यपालिका। नेक्स्ट बात करते हैं संघ की व्यवस्थापिका, अभी मैं चर्चा करता हूं इस पे, और राज्य की व्यवस्थापिका।
नेक्स्ट इसमें है संघ की न्यायपालिका, या आप इसे कह सकते हो भारत की न्यायपालिका। मतलब इसमें कंप्लीट ही हो गया। भारत की न्यायपालिका में हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय तीनों ही हमारे सिलेबस में है, तो आप याद रखना भारत की न्यायपालिका। और अगर इसके बाद बात करें तो हम महान्यायवादी व महाधिवक्ता, ये दोनों भी हमारे सिलेबस में है, महान्यायवादी व महाधिवक्ता भी। और यदि इसके बाद बात करें तो स्थानीय स्वशासन। देखिए स्थानीय स्वशासन दो तरह का है, एक ग्राम शासन है और दूसरा शहरी शासन है। अब ध्यान दीजिए, ये जो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये बेसिक टॉपिक सभी परीक्षाओं में है, लेकिन जो रीट की परीक्षा है, अब मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ रीट की परीक्षा, रीट वाले स्टूडेंट्स बड़े खुद को निराशाजनक फील कर रहे हो आप। आए दिन कोई ना कोई स्टूडेंट ये मैसेज फोन करते हैं कि एग्जाम कब होगा। आप वही बात है कृष्ण जी के मेथड पे चलिए कि कर्म करिए, फल तो फिर अपने आप मीठा मिलेगा ही। अब वो एप्पल भी हो सकता है, फल कोई भी हो सकता है, कोई अच्छा जो पसंदीदा फ्रूट होगा वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करनी है। और आपका इन जो ये पिछले दिनों जो लॉकडाउन हुआ था, पिछले दिनों आपने बहुत ही ऑनलाइन परीक्षाओं की तैयारी करने के बजाय आपने ऑनलाइन जो लूडो गेम है इस प्रकार के गेम्स पे बहुत ध्यान दिया। ये भी बात मैं जानता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो गेम्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर आपने टिकटॉक, यूट्यूब ये बहुत ही ज़्यादा इनका प्रयोग किया है। तो अब इन चीज़ों को प्रयोग सीमित कर दीजिए और उसकी जगह आप अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए। तो अब आपको रीट पर ध्यान देना होगा। रीट के अंदर लगभग ये सारे टॉपिक हैं, अर्थात आपका रीट का सिलेबस तो होता ही है। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं कुछ चीज़ें तो आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। जैसे कि आपको बता देता हूं, आयोगों के बारे में रीट में कोई भी वर्णन नहीं हुआ है, कोई भी सिलेबस में आयोग नहीं लिखा हुआ है, परंतु जुड़ी हुई बातें आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, तो वित्त आयोग के गठन करने की शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति के अनुच्छेद 280 में। इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। ये जो कहते हैं जो ये अंतर संबंध रखते हैं जो टॉपिक, जो बातें, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं रीट के अंदर, तो अपने स्थानीय स्वशासन जो है अंतिम टॉपिक आता है, लेकिन फिर भी आपको संविधान की अनुसूचियां, वो तो वैसे एक कॉमन टॉपिक है, संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं वो पढ़नी पड़ेगी, संविधान के जो 22 भाग हैं उनका थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक तो आपको ध्यान में रखने ही होंगे, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से ये टॉपिक रखते हैं। अब बात करते हैं पटवारी की। पटवारी में सारे टॉपिक हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, अब यहां पर देखिए जी, पटवार, अगर मैं बात करूं पटवारी परीक्षा की, या मैं बात करता हूं आरएएस की, या मैं बात करता हूं सब इंस्पेक्टर परीक्षा। देखिए आरएएस और एसआई का जो सिलेबस है, जो अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है उस पर दिया गया है, आरएएस और एसआई का बिल्कुल ही सेम सिलेबस है, लेकिन स्तर का थोड़ा फर्क, इसका थोड़ा अंतर आता है। स्तर का परीक्षा के जो लेवल है वो थोड़ा आरएएस का ज्यादा टफ होता है पेपर, जो कहते हैं एक स्तरीय पेपर बनता है। तो आप ध्यान रखना, पटवार, आरएएस और एसआई के अंतर्गत एक तो आपको टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना, ये तो सारे पढ़ने ही हैं, कहीं आप ये मत समझना कि खाली मैं उधर जो लिख रहा हूं वो उनका सिलेबस है, ये तो कॉमन है ही, ये तो पढ़ना ही है। इसके अलावा भारत का संवैधानिक विकास आपको पढ़ना होगा, जिसके 2 चरण माने जाते हैं, जिसमें बताया गया था कि पहला शासन कंपनी का था और दूसरा ताज का, क्राउन का शासन था। अर्थात पहला उसमें था 1773 से लेकर 1857 की क्रांति तक, और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1857 तक। फिर 1858 में भारत शासन अधिनियम नया आया था, तब से लेकर 1947 तक वो भारत का संवैधानिक विकास है। जो भी ब्रिटिश जो रूल्स, इंग्लैंड के जो रूल्स वाले जितने भी अधिनियम आए थे उनमें क्या क्या शर्तें थी वो इस टॉपिक में दिया गया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार बातें इसमें आपको मिलेगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक के बारे में। और इसके अलावा यदि बात करते हैं तो आपको राज्य व राष्ट्रीय स्तर के आयोग पढ़ने पड़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण आयोग हैं उन पे ध्यान देना। खासकर आपको बता देता हूं पटवारी परीक्षा में, पटवारी परीक्षा में क्या दिया हुआ है, जैसे कि महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये मेंशन किए हैं। इसके अलावा लोकायुक्त स्पेशली लिखा है, लोकायुक्त, तो मतलब कंफर्म क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है। तो आप याद रखेंगे कि राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय आयोग हो गए, लोकपाल व लोकायुक्त पूरा ही पढ़ लें टॉपिक, क्योंकि आपको बताता हूं कहीं ना कहीं से ये क्या करते हैं कि कोरिलेशन निकाल लेते हैं। जैसे 2019 में ही भारत के पहले लोकायुक्त बने थे, ठीक है, ये पीसी घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष जो हैं भारत के प्रथम लोकायुक्त बने हैं। तो अब वैसे तो लोकपाल उन्होंने लिखा नहीं,
पर पूछ सकते हैं कि हाल ही में भारत का नया लोकपाल कौन बना है, तो ये चीजें लोकपाल व लोकायुक्त आप पूरा पढ़ लेंगे। इसके अलावा राज्य व राष्ट्रीय स्तर के आयोग जो मैंने बताया वो आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा आपके पटवारी के अंदर लिखा हुआ है जिला प्रशासन, लेकिन आप राज्य व जिला प्रशासन पूरा पढ़े। राज्य तो पढ़ना ही पढ़ना है, जिला प्रशासन भी पढ़ना है। राज्य व जिला प्रशासन जिसमें जो मुख्य सचिव है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, संभागीय आयुक्त है, फिर जिले के अंदर आ जाता है जिला कलेक्टर आ जाता है, उप जिला मजिस्ट्रेट आ जाता है, तहसीलदार हो गया, फिर नायब तहसीलदार हो गया, भू राजस्व अधिकारी हो गया, जो उसके बाद पटवारी हो गया। ये जो अपना प्रशासनिक ढांचा है ये पूरा पढ़ना पड़ेगा इसके अंतर्गत। राज्य जिला प्रशासन महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिलेबस के अंदर, संविधान के सिलेबस में, तो लोक नीति, वैसे तो देखिए इस पे प्रश्न कभी सामने आया नहीं। लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, एक कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन दे सकते हैं, साधारणतः पूछ सकते हैं कि सरकार की लोक नीति का क्या उद्देश्य है। ये तो साधारण सी बातें हैं, ये एक आसान सा प्रश्न अगर आ भी गया लोक नीति पे, बहुत आसान सा प्रश्न आएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं आरएस और एसआई की, इसके अंतर्गत एक और टॉपिक है सिटीजन चार्टर नाम से, नागरिक अधिकार पत्र। हालांकि पिछली परीक्षाओं में इस पर भी जो सिटीजन चार्टर कहते हैं इसको, नागरिक अधिकार पत्र, इस पे कोई क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में दिखा नहीं है, फिर भी टॉपिक मेंशन किया गया है, इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। तो ये जो पटवारी के अतिरिक्त जो टॉपिक है आपको देख लो, भारत का संवैधानिक विकास है, राज्य राष्ट्रीय स्तर के आयोग है, लोकपाल लोकायुक्त है, राज्य जिला प्रशासन है, लोक नीति है, नागरिक अधिकार पत्र है। इसके अलावा भारत में दलीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्था भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कारण ये है कि दलीय व्यवस्था जो अपने राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां बन रही है, जैसे हाल ही में आपको पता होगा राजस्थान में एक तो रालोपा पार्टी आई थी, राष्ट्रीय आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी, जो पानी की बोतल साइन है उसका, और बीटीपी आई थी। इस तरह की जो नई पार्टियां उभरती हुई आ रही हैं, और अपने हाल ही में अपने आपको पता है राष्ट्रीय दल जो भारत में वो 7 है, परंतु अभी जो ईस्ट का जो दल था उसको 8वां दल राष्ट्रीय दल घोषित किया गया। तो अपने राजनीतिक दल कितने हो गए राष्ट्रीय रूप में? 8 दल हो गए। तो इस प्रकार ये जो सिलेबस है वो ये इतना सिलेबस तो कॉमन सिलेबस है जो आपके रीट की परीक्षा में, पटवारी में और सभी परीक्षाओं में मिलेगा, लेकिन केवल रीट वालों को ये पढ़ना है। इसके अलावा इसके साथ रीट वालों को मैं आपको बता देता हूं, संविधान की आप अनुसूचियां पढ़ लें, 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ लें। प्रमुख संविधान संशोधन जरूर पढ़ें, ये परीक्षा में जरूर आएंगे संविधान संशोधन, ये मैं आपको करवाऊंगा संविधान संशोधन भी, अनुसूचियां भी। और इसके अतिरिक्त तीसरा आपको बता देता हूं, संविधान के महत्वपूर्ण भाग जो जिनमें चर्चा की गई है, जैसे भाग 1 में क्या दिया गया, भाग 2 में, 3 में, 4 में, 4 कै में, फिर 5 में, राज्य की कार्यपालिका 6 में, संघ की व्यवस्थापिका 5 में। अब देखिए राज्य की कार्यपालिका क्या होती है, अब इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका मतलब सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका की बात करें, जो देखिए जो वास्तविक कार्य करते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, ये सब कौन है? संघ के कार्यपालक है। यदि राज्य में कार्यपालक की बात करें, देश में प्रधानमंत्री है तो राज्य में मुख्यमंत्री हो गया। अगर देश में अपने कहते हैं जैसे राष्ट्रपति है तो राज्यों में राज्यपाल हो गया, और देश में महान्यायवादी है तो वहां पर महाधिवक्ता हो गया, वो राज्य के कार्यपालक हो गए। अगर बात करते हैं संघ की व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना, व्यवस्था बनाना, अर्थात भारत में कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। तो आप याद रखना, संघ की व्यवस्थापिका मतलब संसद, और राज्य की व्यवस्थापिका मतलब विधानमंडल। राज्य में कानून कौन बनाता है? विधानमंडल। और भारत की न्यायपालिका तो कंप्लीट ही पढ़नी है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी हो गया और उच्च न्यायालय भी हो गया। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, महाधिवक्ता ये राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 76 में, उसे पढ़ेंगे आर्टिकल 165 के अंदर। तो स्थानीय स्वशासन 2 तरह के होंगे, एक तो एक है पंचायती राज जिसे कहेंगे हम ग्रामीण शासन, और एक होगा शहरी शासन जिसमें आपको नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम पढ़ाऊंगा मैं। तो स्थानीय स्वशासन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए, जो पटवारी का जो परीक्षा है, क्योंकि उसमें आपको पता होगा पैटर्न चेंज हुआ है, लगभग सारे विषय जोड़ दिए हैं, तो उन्होंने स्थानीय स्वशासन लिखा नहीं है सिलेबस में। फिर भी आपको ठीक है, आपको पता है कि पटवारी जो परीक्षा है, वो पटवारी जो उसकी जो ड्यूटीज है, आपको भी पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर है ये जो ड्यूटीज उनकी है। तो इसीलिए स्थानीय स्वशासन में आप जरूर पढ़ लेना, ये पटवारी में टॉपिक ये पढ़ लेना। हालांकि सिलेबस में आपके लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने बताया कि ये टॉपिक कॉमन है सारे, ठीक है। इसके अतिरिक्त भारत का संवैधानिक विकास जो कि सभी परीक्षाओं में आएगा,
फिर अपने राज्य व राष्ट्रीय स्तर के आयोग, लोकपाल व लोकायुक्त, राज्य व जिला प्रशासन, लोक नीति, नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर और भारत में दलीय व्यवस्था अर्थात राजनीतिक दलों की भूमिका, किस प्रकार दलों को मान्यता दी जाती है और क्या क्या उनकी भूमिका रहती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। जल्दी इस सिलेबस पे अपने काम करना शुरू करेंगे, मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा और ऑनलाइन जो मेरी वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पे सारी वीडियो फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए और आपके जितने भी मित्र हैं, फ्रेंड हैं या रिश्तेदार हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कहिए कि ये इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में केवल संविधान ही नहीं बाकी जो भी वीडियोज़ हैं, भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल या जो भी पटवारी में रीजनिंग है, ये सारी जितने भी लेक्चर्स हैं आपको ऑनलाइन करवाए जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और महत्वपूर्ण बात आपको मैंने बताई दी है कि आपकी तैयारी वो निर्भर करती है टेस्ट सीरीज पर, तो आपको टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके लिए मैंने बताया कि इंडियन लर्निंग ऐप नाम से हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, वो आपको गूगल प्ले स्टोर से उपलब्ध हो जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक भी दिया होगा, आप वहाँ जाकर भी वो अपना जो एप्लीकेशन है उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने चर्चा की सिलेबस के बारे में। जल्दी ही हम शुरू करेंगे हमारा पहला टॉपिक जो है भारतीय संविधान का निर्माण, इसकी जल्दी ही हम बात करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।